नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर की, जो कि इंग्लिश का है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर किस टाइप का पेपर आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो मैं आपको यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का ये पेपर मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा पेपर मैं डिस्कस करूँगा, पूरा का पूरा 70 नंबर का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यदि कोई भी आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके हमें बताएंगे। तो चलिए आज की इस पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आपकी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि टाइम जो आपका होगा, जो टाइम होगा आपका वह 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 नंबर का रहता है। जनरल इंस्ट्रक्शन को कुछ पढ़ लिया जाएगा। पहला है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन पेपर डिवाइड हुआ है कितने पार्ट में? 2 पार्टों में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी कि 20 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क ऑल आंसर द OMR, और उसका उत्तर OMR पे देना होगा। डू नॉट इरेज कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR सीट। OMR सीट पे कट पिट नहीं करना है, वाइटनर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखिए। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा। ठीक है, और जो भी नंबर्स उसके होंगे उसके सामने इंडिकेट किए गए होंगे। ठीक है, चलिए पार्ट ए किस टाइप का पूछा है इस वाले मॉडल पेपर में, ध्यान से देखिए। पार्ट ए आपका पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पार्ट ए आपका पूछा हुआ है। देखते हैं पार्ट ए में क्या पूछा है। पार्ट ए में आपका क्या पूछा है डियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3rd तक रीड द फॉलोइंग पैसेजेस को केयरफुली पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या करना है? केयरफुली पढ़ना है। और नीचे इसके एक पैसेज दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। इस टाइप का एक पैसेज आ जाएगा आपके एग्जाम में। इसको बढ़िया से केयरफुली रीड कीजिएगा, और रीड करने के बाद नीचे जो भी क्वेश्चन दिया होगा उससे रिलेटेड उसको पढ़ के उसका उत्तर देना है। तो काफ़ी इजी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सही कर लेंगे। वैसे ही उसी से देखिए दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, ऑप्शंस के साथ पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए फिलर दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। ठीक है, आगे क्या है? इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये सारी चीज़ें वोकैब से ली गई हैं। रीअरेंज आपका सेंटेंस का पार्ट है ये चीज़ आप। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो इसको एक बार बढ़िया से पढ़िए। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर इसको सही से सॉल्व करा दीजिए, मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। आपका यहाँ पे भी मिस स्पेलिंग दिया हुआ है। 8 में आपका भरने के लिए फिलर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द। यहाँ पे एक पैसेज पढ़ना है आपको यहाँ पे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे उसके उत्तर देने, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक जो आपका दिया हुआ है वही आपका दिया हुआ है, फिलर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिल करना हुआ है। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे। कहानी यदि आपने पढ़ा है तो बढ़िया से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक आपका दिया हुआ है, एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है देखिए यहाँ पे पोइट्री का। ठीक है, और उससे संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके उत्तर देने हैं। 16 से 20 तक आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को पढ़ के कोई एक ऑप्शन सही है उसको OMR में आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए पार्ट 1 में आपके 20 MCQ क्वेश्चंस होंगे, और हर एक MCQ क्वेश्चन अलग अलग जगहों से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए आपको OMR को बढ़िया से भरना है ताकि कोई गलती न हो। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी आपका रीडिंग का सेक्शन है। पार्ट बी आपका रीडिंग का सेक्शन है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके कुछ इस तरीके से पैसेज दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे यहाँ पे दे देगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। ध्यान से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन के अंक जो है उसके सामने दिए हुए हैं। ठीक है,
आप देख सकते हैं कि सारे के सारे अंक जो हैं उसके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, लेटर लिखना है या एप्लीकेशन, उसके जगह पे कोई एक लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका रिपोर्ट लिखना है या फिर आप चाहें तो उसके जगह पे आर्टिकल भी लिख सकते हैं। कुछ हिंट यहाँ इसके दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ग्रामर का होगा, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। एक वॉइस चेंज करना है, दूसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तीसरा पंक्चुएट करना होगा और चौथा आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। बस यही है आपका। उसके बाद लिटरेचर का आ जाएगा, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देना शुरू करेंगे। लिटरेचर के पार्ट में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों होते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस होते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को आपको कवर करके जाना है, ठीक है। तो बस सेंट्रल आइडिया, पोयम, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे लिख ही दिया है, मेंशन द फ्यू डिफरेंस बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द जंगल, या फिर 4 लाइन का पोयम लिखिए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में 8 में क्या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम लिखना है। तो नॉर्मल सा ये जो पोयम इसमें दिया हुआ है सारा इम्पोर्टेंट है। जितना भी पोयम इसमें दिया हुआ है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, सारा का सारा इम्पोर्टेंट। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।